गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में 211 नंबर तक करा दिया था और 212। देखो, अब देखो ये हमारा वेट है, ठीक है। वेट के बाद हम क्या लगाते हैं, 2 प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। तो 2 प्लस इन्फिनिटिव मतलब 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर सी विशेस, उसने क्या किया, जहाँ तक उसने विश किया, टू कलेक्ट द मुंबई आवर कंट्री एंड टू लिव हेयर, और वो कहाँ पर रहे कि मुंबई में रहे। उसका क्या था, हर पर्सनल डिसीजन, उसका पर्सनल डिसीजन था। अभी देखो यहाँ पर सी है, सी के हिसाब से आर क्यों आएगा, क्या आ जाएगा, इज पर्सनल डिसीजन। अगला क्वेश्चन है, सी गेव हिज हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब था दिल से, तो दिल से के लिए ये वैसे तो ये फिलअप में नहीं है, इसका मतलब ईडियम्स है, ठीक है। तो उसने उसको तहे दिल से पूरे शो के लिए, सक्सेस के लिए धन्यवाद दिया। तो दिल से क्या होता है, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिल से। पार्शली यूज नॉलेज नहीं होगा, प्रैक्टिकली यूज नॉलेज नहीं होगा। ऑफर द पीस एंड हारमोनी, ये भी नहीं होगा। इंटायर द एनर्जी एंड एफर्ट, पूरे इंटायर एनर्जी के साथ। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में जो है उसको रिप्लेस करना। अब देखो दैन लगा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, मोर क्लेवर दैन, क्योंकि यहाँ पर मोर लगाते हैं ना, तो यह हो जाएगा मोर क्लेवर दैन, पता है ना। अगला क्वेश्चन है, द फाइट, जब फायर फाइटर्स, जो फायर फाइटर है उसने ट्राइड मतलब कोशिश किया, दियर बेस्ट, अपना बेस्ट कोशिश किया, टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश के लिए क्या करना है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। बुझाने के लिए हमें क्या ढूंढना है, फ्रेजल वर्ब। मैंने बहुत बार ये फ्रेजल वर्ब पढ़ाई है, तो मैंने बताया था पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे सी पुट ऑन ए ट्राउज़र, वो एक ट्राउज़र पहनती। और दूसरा मतलब होता है पुट ऑन का मतलब वेट बढ़ना, ठीक है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वेट बढ़ना, वजन बढ़ना। जैसे कहेंगे माई वेट पुट ऑन, तो मेरा वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और पुट इन मतलब होता है एफर्ट लगाना, एफर्ट मारना, ठीक। एफर्ट मतलब प्रयास करना। और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, क्या करना, किसी चीज़ को क्या कर देना, डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन मतलब होता है डिले, मतलब टाल देना, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पुट आउट, एक्सटिंग्विश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इन सोशल साइंस, सोशल साइंस का रिसर्च है, इज अ प्लेग्ड किया गया है नाउडेज ऑन ग्लूमी डिफिनीशंस एंड मेजरमेंट्स, ठीक। तो इसमें कौन सा सही है, ये मतलब ये प्लेस किया गया है इन दिनों क्या, ड्यूरिंग द ग्लूमी डिफिनीशन एंड डिफिनीशन, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राघव स्टडी करता है, राघव हु स्टडीज टूरिज्म, जो क्या करता है, टूरिज्म के ऊपर स्टडी करता है। एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में, इज प्लानिंग टू गो अबॉर्ड एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो क्या करता है, वो स्टडी करता है। टूरिज्म के करे या किस करे, तो ओनली क्या होता है, राघव हु स्टडी टूरिज्म। तो यहाँ पर देखो इज लिखा है ना, इज प्लानिंग, वो स्टडी कर रहा है और क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है। तो स्टडी कर रहा है और प्लान कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाला हो जाए सही। अगला, प्लेसिंग आ ह्यूज मैग्नेट अटॉप द टेम्पल पोज टू बीइंग द बिगेस्ट हर्डल फॉर द मानसून, जो मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट की वो रखी है, टॉप रखी है टेम्पल पे, वो क्या करती है, वो पोज टू बीइंग। अब देखो टू के बाद क्या लगता है, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो यहाँ पर टू बीइंग तो आएगा नहीं, तो बीइंग के स्थान पर टू के बाद वर्ब, तो पोसेस फॉर बीइंग हो सकता है, पोस एज बीइंग ये नहीं हो सकता। पोज्ड टू बी मतलब पोज्ड टू बी रखी है ना, देखो मंदिर पे वो रखी है, रखी जाती तो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पोज्ड टू बी। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल,
तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइड सीरियल्स। तो हॉरिफाइड का मतलब होता है डराने वाला, ठीक। तो वन ऑफ द मोस्ट हॉरर सीरियल, हॉरर का मतलब होता है, अब देखो इसके डिग्री के बाद क्या आता है ना, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मोस्ट हॉरिफाइंग सीरियल, ठीक। ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है। अगला, मोनिका सेड टू हर मदर, मोनिका ने अपनी माता से कहा डैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा। तो वहाँ अब देखो, अब इसमें कौन सा सही है, कॉन्वाइमेटेड का। मोनिका सेड टू हर मदर, उसकी माता से कहा, डैट तो लगाएंगे नहीं अगर कॉन्वाइनेटिव का लगा। मोनिका सेड टू हर मदर, उसके बाद आई हैव पास्ट, एग्जामिनेशन है नहीं। अगला यहाँ पर आई हैव पास्ट है ना, तो यहाँ पर सी हैज पास्ड, ठीक। यहाँ पर ये गलत लिखा है, डैट लगा दिया फिर से गलत लिखा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है इफ़, मैंने बताया था जब भी हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, ये देखो वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये इसमें क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा रहनी चाहिए। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, नो रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन, हेबा ड्रॉप्ड ऑफ द क्लब अनएक्सपेक्टेडली टू से हेलो एंड कैच अप। तो हेबा ने क्या कह दिया, ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप ऑफ या फिर ड्रॉप फॉर या फिर ड्रॉप बाई या फिर ड्रॉप बिटवीन। तो बिटवीन का प्रयोग तो करेंगे नहीं क्योंकि दो लोगों के बारे में, बिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ड्रॉप फॉर द क्लब अनएक्सपेक्टेडली, तो मतलब किसके लिए कर दिया, क्लब के लिए ड्रॉप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप फॉर होगा या ड्रॉप बाई होगा, तो ड्रॉप बाई नहीं होगा, ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप बाई, ठीक, ड्रॉप फॉर नहीं होगा, तो ड्रॉप बाई कर दिया। अगला, सॉल्विंग द रिडल गिवन, तो रिडल गिवन ने सॉल्व कर दिया बाई आवर टीचर इज फर्दर बियॉन्ड आवर, अब फर्दर तो होगा नहीं, बियॉन्ड के बाद फर्दर नहीं, फार बियॉन्ड, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सौ 26, रोहित शर्मा इज बेटर देन मोर अदर बैट्समैन। तो देखो जब हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का, लेकिन दो से अलग लोगों के, दो से ज़्यादा के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित शर्मा इज द बेस्ट मैन, ये देखो यहाँ पर क्या है, एज गुड एज द मोस्ट अदर बैट्समैन, तो वहाँ मतलब जितने ज़्यादा उससे ज़्यादा गुड है, तो यहाँ पर एज का प्रयोग तो हम उसके लिए करते, बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन, मतलब अदर बैट्समैन से ज़्यादा बेस्ट है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बेटर बेस्ट मैन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये तो सही होगा नहीं, डायरेक्ट ये होगा नहीं, द बेस्ट आएगा नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा, बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे हैव बीन न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है जो काउंटेबल हो, ठीक है, न्यूमरस अटेम्प्ट मेड बाय द सिटीजन्स रोस्टर, तो न्यूमरस का मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट, तो यहाँ पर मोर न्यूमरस तो होगा नहीं, क्वाइट न्यूमरस नहीं, मोस्ट न्यूमरस, वैसे न्यूमरस का मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो ये इसका मतलब नो सब्स्टिट्यूशन, कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज नॉट ऑन वार विद पाकिस्तान, नॉट एट होगा, इंडिया इज नॉट एट वार पाकिस्तान, तो कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द रबर्स स्टब, जो रॉबर्स थे स्टब्ड हिम, मतलब वो रुक गए थे, बाय द शार्प नाइफ के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ बाय द सही होता है, विद अ शार्प नाइफ के द्वारा घुसे थे एक शार्प नाइफ के साथ, तो बाई नहीं होता, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विद प्रीपोजिशन यूज करते हैं, विद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ नेचर कन्वर्सेशन ऑन सोशलिस्ट evident in effort to ensure that
मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शुड हैव इक्वल एक्सेस टू नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो सोशल जस्टिस है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ नेचर कन्वर्जेशन एंड सोशल जस्टिस का वो क्या है, इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, एफर्ट इंश्योर सुनिश्चित करता नहीं, क्या करता है, ऑब्वियस अटेम्प्ट टू रिकोलेक्ट डेट द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी को रिकलेक्ट करता है, या फिर मैनिफेस्ट एक्शन टू रीडिज़ाइन अदर बैकवर्ड क्लासेस। नहीं, क्या करता है, जो हमारा इंटरसेक्शन है वो ऑब्वियसली रिकलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, या अनकेयर। हाँ ठीक है, यही सही है। अगला क्वेश्चन, आई हैड टू चूज द बेस्ट ऑफ टू ओपिनियन। अब देखो, बेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के होता है, रहेगा बेटर देन द टू ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी एक ही व्यक्ति की दो चीज़ों के बारे में किया जाता है तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बेटर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला, आफ्टर द हैवी रेन्स। ठीक, पिछले हैवी रेन्स के दौरान द वाटर इन रिवर, ठीक, जो पानी है वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो राइज माने होता है बढ़ना। ठीक, राइज रोज, रोज सेकेंड फॉर्म होगी तो कौन सा हो जाएगा, रोज एंड अदर 3 फीट से ज़्यादा बढ़ गया था। अगला, राम गोपाल के पास क्या है, एक बड़ा सा घर है मुंबई में, तो यहाँ पर हैच लगाएंगे। ठीक है, अगला, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर बीन, मैंने कभी नहीं वो किया। एंड नेवर विल डिपेंडेंट ऑन हिम, मैं कुछ पर कभी निर्भर नहीं हुआ। कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन लगती है, एक एंग्री विद लगती है और एक एंग्री एट लगती है। एंग्री विद किसी चीज़ से नाराज़ हो, ठीक है, किसी एंग्री विद समथिंग, किसी चीज़ से नाराज़ हो। एंग्री एट किससे लगता है, जब किसी व्यक्ति से नाराज़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंग्री एट, क्योंकि तुम उसके भाई से नाराज़ हो। अगला क्वेश्चन, द पाइनएप्पल डिज़र्ट, जो पाइनएप्पल डिज़र्ट है, जो पाइनएप्पल तुमने छोड़ दिया है, वाज सो डिलीशियस, वो बहुत ज़्यादा क्या था, स्वादिष्ट था। एंड डैट कुड नॉट हेल्प ईट, और उसने किसी को क्या किया, खाने में मदद नहीं की। तो यहाँ पर ईटिंग हो जाएगा, डैट कुड नॉट हेल्प ईटिंग, उसको खाने में मदद नहीं किया, ये वाला सही हो जाएगा। नहीं, सो होगा केवल, सो इस मतलब द पाइनएप्पल वाज सो डिलीशियस, पाइनएप्पल इतना डिलीशियस था कि के डैट कुड नॉट हेल्पिंग ईट, कि उसने सहायता नहीं की। अगला क्वेश्चन, ऑटम लीव्स, जब ऑटम क्या होता है, ऑटम मतलब होता है एक ऋतु होता है, जब ऑटम जाता है, सफल्ड बीनीथ हिम, तो पैरों के नीचे क्या आ जाते हैं, रसल्ड अंडर द फुट, पेड़ उसके नीचे क्या आ जाते हैं, एज ए सरप्राइज टॉप ए फॉरेस्ट, मतलब जब हमारा कौन सा मौसम जाता है तो पत्ते पैर के नीचे आ जाते थे, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू प्रमोट, यदि तुम अपने नेशन की इंटीग्रिटी इन आवर कंट्री, अपने नेशन की इंटीग्रिटी को क्या करते हैं, इंटीग्रिटी मतलब होता है बहादुरी को बढ़ाना चाहते हो, देन वी मस्ट डिसाइस्ट आवर टेंडेंसी, और हमारी लोगों की टेंडेंसी क्या है, हम अपने देश के दोस्त जो अलग लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश को क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, नीचे दिखाने के लिए लुक डाउन अपान करते हैं। कम्स राउंड का मतलब होता है मान जाना, एग्री हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सी इज कॉन्फिडेंट इन, कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन याद रखना है, इन लगता है। ठीक, कन्फाइंड इन, कन्फाइंडेड इन, कॉन्फिडेंट इन, पीडेड इन, ऑन हर एक्सियस, अपने तो अपने चिंता के बारे में, अबाउट हो गए, अबाउट हर एग्जाइटी, अपने चिंता के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पाई फैमिली, तो जो स्पाई फैमिली है, ए एलर्जिक ग्राफिक नॉलेज नोवेल that is the narrative work in which story convey the reader and use uninterrupted art and traditional art। तो uninterrupted नहीं होता, कौन सा हो जाएगा,
सेंटिमेंटल आर्ट इन ट्रेडिशनल कॉमिक, कॉमिक को बोलते हैं सेंटिमेंटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2। अब मैंने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम 2 बजे है ना, पॉइंट है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस किस में है, स्टडी सिंस 2 o'clock, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जो अवेयरनेस स्प्रेडिंग है अबाउट द राइट्स, अपने अधिकारों का जो कंज्यूमर एंड रिलीफ ओपन देम इन केस दे डिड नॉट गेट दियर मनी वर्थ एंड गुड्स सर्विस हैज बीन आइडेंटिफाई द फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या है, जो स्प्रेडिंग अवेयरनेस है अबाउट द राइट्स, अधिकारों के बारे में, आवर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स के द्वारा, एंड द रिलीजन्स ओपन टू देम इन केस, जो हमारे क्या है रिलीफ ओपन करता है इनके द्वारा, दे डिड नॉट गेट दियर वर्थ, वो अपना वर्थ नहीं, कीमत नहीं पाते, एंड सर्विस हैज राइटली हैज बीन आइडेंटिफाइड। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दे डिड नॉट नहीं होगा, ठीक है, डिड नॉट गेट दियर, दे वर, दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं ना, दे वर अनेबल टू गेट, दे वर अनेबल टू गेट दियर वर्थ मनी, ये वाला सही हो जाएगा, वो अपने पैसों का वो नहीं ले पाते। अगला, पॉल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो लार्जली, पॉल्यूशन का लेवल है जो क्या हो रहा है, स्लोली तो हो नहीं रहा, प्राइमरीली नहीं हो रहा, चीपली नहीं होती, क्या हो रहा है, हाईली, हाईली मतलब इतना ज़्यादा बहुत बढ़ गया है, दैट एट ऑलमोस्ट किलिंग, सब लोग मरे जाए। अगला, ब्रैकेट सॉल्व करता है ईच पार्टिसिपेंट, अब देखो के बाद हम क्या लगाते हैं, ये सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, अब देखो हैव लगा है तो यहाँ पर हैज़ लगाएंगे ना, ईच पर्सन ने हैज़ वेल परफॉर्म्ड, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। अगला क्वेश्चन, दे आर मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी, इंडस्ट्रियस एरिया ऑफ द सिटी, इंडस्ट्रियस एरिया में है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो क्या है, सिटी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, बहुत सारी सिटी, बहुत सारी फैक्ट्री हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, कहाँ पे, सिटी में। अगला, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न, यहाँ मतलब कह रहा है जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो सिंस आई बॉर्न, जब मैं पैदा हुआ था, या फिर जब से मैं पैदा हुआ, तो यह सिंस आई वाज बॉर्न, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं आगरा में रहा हूँ, आई वाज, यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर, तो वेरी क्विकली होता है ना, फ्रॉग्स स्पेसाइज इन होता है, स्पेसीज इन वर वेरी क्विकली, इन वर क्विकली कौन में है, ठीक है, वेरी क्विकली, ऑफ वर वेरी क्विकली, रेयर स्पेसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली, तो यहाँ पर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज एन इररेस्पॉन्सिबल पर्सन, वो क्या है, इनरेस्पॉन्सिबल पर्सन है, टू द मैटर ऑफ टॉकिंग ऑफ पर्सन